तेज हवा के साथ बारिश खूब हो रही थी। दीपम की टूटी हुई खिड़की से हवा तेज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे टूटी खिड़की सीटी बजा रही हो। हवा की ये सीटी कभी लाउड होती तो कभी एक अजीब तरह की स्वीटनेस उस हवा की सीटी में सुनाई देने लगती। दीपम दोनों तरह की आवाजों से परेशान था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक सिगरेट सुलगाई और शुरू हो गया। 1, 2, 3, न जाने कब उसने पूरा पैकेट ही खाली कर दिया। इसी बीच उसका वो लैंडलाइन फोन बजा जो शायद ही कभी बजता था। उसने फोन पिकअप किया, पर सिर्फ गहरी सांसें सुन सका। हेलो हेलो कई बार बोला, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तभी वॉचमैन आया और उसने एक लिफाफा उसको दे दिया। उस लिफाफे में एक लेटर था। वॉचमैन ने ये नहीं बताया कि ये लेटर उसे कौन दे गया, लेकिन ये जरूर कहा कि ये आपके लिए ही है। दीपम ने भी वॉचमैन से कुछ नहीं पूछा। दीपम के हाथ पता नहीं क्यों कांपने लगे। वो कुछ देर तो लिफाफे को देखता रहा, फिर किचन के स्लैब पर रख दिया। हवा की सीटी इस वक्त लाउड थी। हल्की बारिश भी हो रही थी, जिसकी छींटें दीपम तक पहुंच रही थी। दीपम ने सिगरेट फिर जलाई, पर बुझ गई। बहुत कोशिश की, लेकिन लाइटर जला नहीं। इधर उधर दूसरा लाइटर ढूंढने की कोशिश की, जो मिला नहीं। फिर झुंझला के उसने सिगरेट का पूरा पैकेट ही फेंक दिया। दरवाजे पर नॉक हुआ। दीपम सांची को सामने देख हैरान रह गया। सांची आज साड़ी पहनकर आई थी। दीपम को समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। हवा की सीटी बजना बंद हो गई थी, लेकिन बारिश का शोर तेज हो गया था। सांची ने कहा, आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं साड़ी पहनकर क्यों आई, और आई ही क्यों? आपने तो आने के लिए भी मना कर दिया था। लेकिन मैं क्या करूं? शुरू से ही आपकी ना को मैं हाँ समझती रही और अपनी हाँ को ना, सो चली आई। फिर वो किचन स्लैब से लिफाफे को उठा लाई और उसमें से चिट्ठी निकालकर दीपम के हाथ में पूरे हक के साथ थमाकर बोली, मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आई हूं कि आप ये चिट्ठी मेरे सामने अभी पढ़ें। इतना कहने के बाद सांची बस दीपम की आंखों में घूरती रही। हवा वाली सीटी लाउड हो गई थी, लेकिन दीपम को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस सांची की आंखों में देखता रहा। सांची ने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया और चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगी। हाँ, मैं कल से नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, आपके बुलाने पर भी नहीं आऊंगी। लेकिन इतना बताना जरूरी समझती हूं कि आपके लिए कई बार मरी और कई बार जी उठी। दीदी नहीं चाहती थी कि मैं मुंबई में रहूं, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, और जीजू बीमार क्योंकि वो मुझे लेकर ऑब्सेस्ड थे। लेकिन मैं बहाने कर कर के यहीं रही, गांव वापस नहीं गई, क्योंकि आपसे प्यार हो गया था। आपके अलावा कभी कुछ सूझा ही नहीं। आपसे पहली मुलाकात के बाद से मुझे हर एक पल याद है। 780 दिन हो गए आपको जानते, लेकिन शायद आपने मुझे कभी नहीं जाना। मैं बस इतना ही चाहती हूं कि आज आप मुझे जान लें और फिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए जाने दें। सांची ने फिर चिट्ठी दीपम के हाथ में थमा दी। दीपम ने इस बार गौर से देखा। उसमें एक भी हर्फ नहीं लिखा था, एकदम कोरा कागज था। उसने सांची को देखा। सांची मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे वो उसी कांच वाली टूटी खिड़की की ओर पीछे हटती चली गई और फिर वो दीवार को भेदती हुई बाहर निकल गई। हवा की सीटी गायब हो गई। बारिश भी रुक गई। अब वहां सांची नहीं थी।
बेजान सा। उसका वजूद उस कमरे में सिर्फ इतना ही था कि वो सांची के होने फिर ना होने का साक्षी बना रहा।